डीसी जम्मू की जानिब से एक पटवारी को सस्पेंड किया गया है। ये पटवारी बजालता सिद्रा का है, जिसका नाम मैं आपको बताऊंगा कि श्री फतेह अली बताया जा रहा है। इस पटवारी के खिलाफ काफ़ी पहले भी बहुत कंप्लेंट्स गई थी और इस बारी इस पटवारी को सस्पेंड इसलिए किया है क्योंकि इसने एक बहुत बड़े जुर्म को अंजाम दिया है। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें बताया गया कि इसने अपनी ड्यूटी को कायदे के तौर पे नहीं निभाया है। इस मैटर में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पेमेंट का जिक्र किया गया है। जो पेमेंट डिसबर्स की है वो प्रॉपर प्रोसीजर के तहत नहीं की है, प्रॉपर अथॉरिटी की डायरेक्शन के बगैर नहीं किया। मतलब इसमें अथॉरिटी की कोई डायरेक्शन नहीं थी, विदाउट डायरेक्शन जो है वो ये काम हुआ है और अपने लेवल के ऊपर ये काम हुआ है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। हम ये कहें, हम साफ अल्फाजों में से कहें तो ये घोटाला किया जा रहा था। जो हमारे पास सोर्सेज से जानकारी आई है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि एक बड़ी पेमेंट, एक बड़ा अमाउंट जो है वो इस पटवारी ने डिसबर्स किया है विदाउट जो है वो प्रॉपर ऑफिशियल्स की जो इसमें एक जिम्मेवारी रहती है, या जो पेमेंट का एक प्रोसीजर रहता है, या जो जब आप किसी पेमेंट को रिलीज़ करते हैं तो उसमें प्रॉपर तरीके से एक रोल रहता है, जिसमें कि आप जब पेमेंट को रिलीज़ करेंगे तो आप पेमेंट को रिलीज़ करते समय जो है वो प्रॉपर तरीके से उसमें एक कानूनी तौर को फॉलो करेंगे। हालांकि इसमें ये भी लिखा गया है कि इसमें कुछ रिमार्क्स पाए गए हैं जिसमें ये पाया जाता है कि जो पेमेंट है वो जो इसने यानी कि डिसबर्स की है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो अप नहीं किया उस प्रोसीजर को। यानी कि किसी ज़मीन का मुआवजा देना था, जो मुस्तहिक इंसान था, जो डिज़र्विंग था, उसको मुआवजा नहीं मिला है। ज़मीन किसी की है, मुआवजा किसी को मिल रहा है। या हम यूं कहें कि कई सारे लोगों की पेमेंट्स को जो है वो प्रॉपर प्रोसीजर के तहत फॉलो अप करते हुए उन लोगों तक नहीं पहुंचाया गया है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि जो सरकार का एक प्रोटोकॉल्स है, जो नॉर्म्स हैं, उन्हें फॉलो नहीं किया गया है। इस मामले में डीसी जो हमारे जम्मू हैं बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, डिवकॉम साहब भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने फौरी तौर इस फतेह अली पटवारी जो हल्का बैन जम्मू का है और इस मामले में जो है उन्होंने क्वायरी की है, इंक्वायरी शुरू करवा दी है। और इतना ही नहीं बल्कि इसमें जो है वो उन्होंने इन्हें सस्पेंड करके जो है वो इन टर्म्स ऑफ रूल 31 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज रूल्स 1956 के तहत जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के ऑफिस के साथ अटैच किया है और इस मामले में इंक्वायरी इनिशिएट की है। श्री राकेश कुमार जो IAS हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू जो हैं, उन्हें अपॉइंट किया है इसमें इंक्वायरी ऑफिसर। और जो डिटेल्स हैं वो रिपोर्ट्स हैं वो 7 डेज़ के अंदर जो हैं वो क्लियर रिकमेंडेशन के साथ प्रोसीडिंग मैटर में सबमिट करनी है। अब मैं तभी तो हमेशा पटवारियों के ख़िलाफ़ बोलता हूँ, कई सारे मेरे पटवारी दोस्त भी नाराज़ हो जाते हैं मुझसे। भाई साहब, जब तक घोटाला नहीं करोगे ना तब तक बदनाम नहीं होगे। जो इंसान गलत नहीं करेगा वो कभी बदनाम नहीं होगा। अब देखिए कितने अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे पटवारी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कभी उनके ऊपर किसी ने इल्ज़ाम नहीं उठाया। आप जब गलत करोगे तो आप फंसोगे ना, ये तो साफ जाहिर सी बात है। और दूसरी बात यह कि इस पटवारी के ख़िलाफ़ बहुत कंप्लेंट्स आई थी, हालांकि मीडिया में भी बहुत कंप्लेंट्स आती थी। एक प्रोसीजर को ये फॉलो नहीं करता था, अपने ऑफिशियल टाइम पे अपने दफ्तर में नहीं रहता था। इसके जियो टैग फ़ोटोज़ आए हुए हैं हमारे पास जो अभी ये मामला आया है। उसके बाद कई सारी और भी ऐसी चीज़ें सामने आई हुई हैं जो शायद हम अब दिखा भी नहीं पा रहे हैं। वो इसलिए भी क्योंकि कई सारी चीज़ों को जो है वो कानून के तौर के ऊपर रखना चाहिए, उन्हें फॉलो अप कानूनी तौर के ऊपर ही करवाना चाहिए। लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अगर किसी शख्स का, किसी ज़मीन का या किसी प्रॉपर्टी का या किसी भी चीज़ का, लैंड का कोई मुआवजा है तो वो उसको मिलना चाहिए जो मुस्तहिक है, जो डिज़र्विंग है। आप उसको मुआवजा देने की कोशिश के बजाय आप गलत तरीके से विदाउट प्रोसीजर आप उस पेमेंट को रिलीज़ कर देते हैं, और जिसमें कि ऑफिशियल्स को ये लगता है कि इसमें धांधली हुई है, तभी तो ऑफिशियल जो है वो उसे सस्पेंड करेगा। अब डीसी जम्मू ने अगर इन्हें सस्पेंड किया तो इट मीन्स कि डीसी जम्मू को लगा कि भाई आप गलत किया है। अगर गलत नहीं किया होता तो डीसी साहब ने आज से पहले भी कभी किसी को सस्पेंड ऐसे नहीं किया, आज क्यों करते हैं? डीसी साहब भी उसी को सस्पेंड करते हैं, डिवकॉम साहब भी उसी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जिसका मालूम चलता है कि भाई साहब ये गलत काम में इन्वॉल्व है। अब कई सारे और भी पटवारी हैं, कई सारे और भी ऑफिसर्स हैं, कभी उनके खिलाफ कुछ ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है।
क्योंकि वो अपनी काम को बड़ी ईमानदारी के साथ निभाते हैं, वो अपनी काम को बड़े बड़े जो है वो नेक दिल के साथ जो वो निभाते हैं, तो उनके खिलाफ कभी ऐसी कानूनी कार्रवाई को अमल में नहीं लाया। लेकिन अगर कोई पटवारी गलत तरीके से काम करेगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ना भाई साहब। और एक ऐसा वाहिद पटवारी जिसके खिलाफ पिछले माजी के कई महीनों से लगातार कंप्लेंट्स आ रही थी कि ये लगातार, एक शख्स श्रीनगर का, उसने ज़मीन ली है बजालता में, वो आज फ़ोन करके रोया। उसने कहा भाई साहब मैंने 7 बार ऑनलाइन किया, इसने 7 बार मेरा रिजेक्ट किया और मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, मुझे बताओ मुझे किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। जब आप गरीबों के साथ गलत करोगे तो अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी मजबूत है, वो आपको पकड़ लेगा। और जब आप कानूनी तौर के ऊपर कानून की धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश करोगे या घोटाला या धांधली करने की कोशिश करोगे तो फिर आपके साथ गलत तो ज़रूर होगा। अब देखिए डीसी साहब हमारे जम्मू के जो वो बड़े ईमानदार हैं, वो बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, वो थोड़ी बर्दाश्त करेंगे कि आप कोई घोटाला कर रहे हैं या आपको इस तरीके का कोई स्कैम कर रहे हैं। वो तो फौरी तौर पे आपको सस्पेंड करके आपके खिलाफ इंक्वायरी लगा देंगे। अब इसमें इतना बड़ा ये बताया जा रहा है, अंदरूनी जो सोर्सेज की डिटेल्स आई हैं कि जनाब ये नेशनल हाईवे से लेकर ज़मीनों के जो मुआवजे हैं उनसे लेकर अभी तक जो बातचीत है उसमें बहुत कुछ निकल रहा है। अब ये मैटर ऑफ इंक्वायरी है, इसमें हम ज़्यादा तो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन जो हमारे पास ऑफिशियल ऑर्डर आया उसमें जो लिखा हुआ है हमने आपको वही पढ़कर सुनाया है, उससे ज़्यादा हमने इलायदा कुछ नहीं सुनाया है। बाकी हमने आपको ये बताया कि कुछ शिकायतें इनकी जो हैं वो लगातार आती हैं और वो शिकायतें जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँची भी हैं और मीडिया में भी कुछ शिकायतें लोगों ने की हैं। फिलहाल मैं चाहूँगा कि इस मामले में इंक्वायरी हो और मुझे अपने डीसी साहब पे, अपने डिवकॉम साहब पे यकीन है कि वो बड़े सख्ती के साथ इस मैटर में इंक्वायरी करेंगे। जो सच का सच है, जो झूठ का झूठ है, वो आप सब लोगों के सामने होगा। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।